Hello students, in last video I explained you meaning and features of staffing. Today topic is importance of directing. First importance is to initiate action. The employees in the organization start working only when they get instructions and direction from their supervisor or superiors. Student, as you know, until the instructions are not given to the employees by the superior person, then the work is not start, the work is not execute. In the directing function, the superiors direct the actions of employees toward the predetermined goals of the organization. स्टूडेंट इन डायरेक्टिंग फंक्शन में जो सुपीरियर पर्सन है वो डायरेक्ट करता है द एक्शन ऑफ एम्प्लॉयज़ को एक्शन करने के लिए टुवर्ड द प्री डिटरमाइंड गोल, जो पहले से गोल सेट है ऑर्गेनाइजेशंस का. इफ़ द डायरेक्टिंग फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, यदि डायरेक्टिंग फंक्शन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया गया है या हुआ है तो देन इट रिजल्ट इन यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जो डायरेक्शन है उसमें यूनिटी रहती है एंड अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और उससे जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव होता है ऑन टाइम. Second is to integrate employees' efforts. In the organization, number of employees are working at different levels and in different job positions. स्टूडेंट्स दो एम्प्लॉयज़ हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में, दे वर्क इन द आपका ऑर्गेनाइजेशन एट ए डिफरेंट लेवल्स एट ए डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब, बट ऑल आर इंटरलेटेड टू ईच अदर. जो जॉब्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की वो सारी जॉब्स एक दूसरे से इंटरलेटेड होती हैं एज दे आर द पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि वो सारी एक्टिविटीज़ एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होती हैं. When the employees are working at different levels, then their efforts are integrated. जब डिफरेंट पीपल, जब एम्प्लॉयज़ डिफरेंट लेवल पर वर्क करते हैं तब रिक्वायरमेंट होती है उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेटेड करने, यानी कि ब्रिंग टुगेदर, उनके एफर्ट्स को ब्रिंग टुगेदर एक साथ लेकर चलने की. एंड दे कोऑर्डिनेट ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन, और उनके एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट जो कर सकते हैं वो सिर्फ डायरेक्टिंग फंक्शन से कर सकते हैं. एज वाइल इशूइंग इंस्ट्रक्शंस द कंटिन्यूटी ऑफ द वर्क कैन बी मेंटेन्ड, यानी कि अगर हम उनको अपने एम्प्लॉयज़ को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस इशूइंग कर रहे हैं तो इससे क्या होता है, कंटिन्यूस बेस पे उसको उनको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराते हैं तो उससे वर्क जो है वो मेंटेन होकर रहता है, मेंटेन रह कर कंप्लीट होता है. Third is means of motivation. Directing function does not mean giving orders only, but through directions and instructions, the superiors try to motivate the employees to perform to their best ability. स्टूडेंट्स, जो डायरेक्टिंग फंक्शन है डज नॉट मीन गिविंग ऑर्डर्स ओनली, सिर्फ ऑर्डर देना ही डायरेक्टिंग फंक्शन में नहीं आता, बट थ्रू आपका डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस द सुपरवाइजर या सुपीरियर्स ट्राई टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. वो कोशिश करता है सुपीरियर पर्सन अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने की, किस लिए कि सो दैट दैट एम्प्लॉयज़ या दोज एम्प्लॉयज़ परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, यानी कि वो परफॉर्म जो करें वो बेस्ट एबिलिटी से करें. मोटिवेशन इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग. जो मोटिवेशन है वो डायरेक्टिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. डायरेक्टिंग फंक्शन डेवलप द फीलिंग ऑफ बिलोंगिंगनेस. जो डायरेक्टिंग फंक्शन है इससे बिलोंगिंगनेस की फीलिंग डेवलप्ड होती है अमंग द आपका एम्प्लॉयज़ एंड एनकरेज एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी. और जो बिलोंगिंगनेस फीलिंग जो वो एनकरेज करती है एम्प्लॉयज़ को टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी, यानी कि अपनी बेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस करने के लिए.
Next point is bring stability and balance in the organization. This is the next importance. The directing function tries to create balance in the organization. जो डायरेक्टिंग फंक्शन है वो ऑर्गेनाइजेशन में बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करता है. जनरली व्हेन द एम्प्लॉयज़ आर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, जब पीपल जो हैं एम्प्लॉयज़ जो हैं डिफरेंट लेवल पर वर्क परफॉर्म करते हैं, दे डेवलप डिफरेंट एटीट्यूड्स, तो उनका जो एटीट्यूड्स है वो डिफर होता है. एंड द बैलेंस बिटवीन देयर एटीट्यूड्स इज मेड बाय डायरेक्टिंग फंक्शन, और उनके एटीट्यूड में बैलेंस मेंटेन करना, दिस इज ओनली विद द हेल्प ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल, द सेल्समैन में इंसिस्ट ऑन रिडक्शन ऑफ प्राइस टू गेट मोर ऑर्डर्स. सेल्समैन जो इंसिस्ट करता है वो प्राइस में रिडक्शन करने के लिए कहता है ताकि मोर एंड मोर ऑर्डर्स उनको मिलें. वेयर एज द हाई ऑफिशियल्स आर अगेंस्ट द रिडक्शन इन द प्राइस. जो हाई ऑफिशियल हैं, जो अधिकारी हैं ऊपर के, वो इसके अगेंस्ट हैं कि हमें रिडक्शन नहीं करना प्राइस में, एज इट विल ब्रिंग डाउन और रिड्यूस द टोटल रिवेन्यू, क्योंकि इससे हमारा टोटल प्रॉफिट जो है, टोटल रिवेन्यू जो वो कम होगा. द डायरेक्टिंग फंक्शन ट्राइज टू बैलेंस बोथ द एटीट्यूड्स. जो डायरेक्टिंग फंक्शन है दोनों ही लेवल्स के एम्प्लॉयज़ के बिटवीन उनके एटीट्यूड को बैलेंसिंग करने का वर्क करता है बाय इंस्ट्रक्टिंग एंड गाइडिंग द सेल्स पर्सन. उस सेल्स पर्सन को इंस्ट्रक्टिंग किया जाएगा, गाइडिंग किया जाएगा टू फाइंड आउट अदर मीन्स एंड वेज ऑफ इंक्रीजिंग सेल, कि हम इसके अलावा और किस तरह से सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, वो रास्ता अपनाएं. समटाइम्स देयर कैन बी डिफरेंस ऑफ एटीट्यूड बिटवीन द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर. कभी कभी एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में ही एटीट्यूड में डिफरेंस होता है. हियर आल्सो डायरेक्टिंग फंक्शन क्रिएट बैलेंस बाय इंस्ट्रक्टिंग द एम्प्लॉयज़. उस कंडीशन में भी सुपीरियर पर्सन्स अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्टिंग करता है, गाइडिंग करता है, डेट देयर इंटरेस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट आर इन द सेम डायरेक्शन. जो सुपीरियर है वो समझाता है कि आपका जो इंटरेस्ट है और जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है वो सेम डायरेक्शन में ही है, यानी कि एक होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ वांट मोर अर्निंग्स. अगर एम्प्लॉयज़ अधिक अर्निंग्स चाहता है, ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मोर प्रोडक्शन, और दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा प्रोडक्शन चाहता है, तो द एम्प्लॉयज़ कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर. तो इट इज़ क्लियर कि एम्प्लॉयज़ तभी अर्न मोर कर सकता है जब ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रोड्यूसिंग करे, विच विल अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल आल्सो, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल अचीव कर ले. इट्स क्लियर. नेक्स्ट इज to facilitate change. Generally, the employees hesitate in accepting the change. स्टूडेंट, होता क्या है इन ऑर्गेनाइजेशन में कि जब कोई चेंज अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में करना होता है तो एम्प्लॉयज़ उसके लिए रेडी नहीं होते. बट थ्रू डायरेक्टिंग फंक्शन द चेंज कैन बी इम्प्लीमेंटेड मोर इजीली. लेकिन उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प मिलती है विद द डायरेक्टिंग फंक्शन के थ्रू. एज वाइल गिविंग डायरेक्शन द सुपीरियर्स गाइड द सबॉर्डिनेट्स, क्योंकि सुपीरियर जो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराता है, डेट द चेंज आर बेटर फॉर देम आल्सो, कि वो चेंजिंग उनके लिए भी बेटर है, नॉट ओनली फॉर ऑर्गेनाइजेशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द कंपनी इज़ प्लानिंग टू कंप्यूटराइज इट्स वर्किंग, अगर ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्किंग को कंप्यूटराइज करने की थिंकिंग किया है या चाहते हैं, तो जनरली द एम्प्लॉयज़ हेजिटेट टू एक्सेप्ट इट. तो एम्प्लॉयज़ इससे हेजिटेट करते हैं, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी के प्रति अवेयर नहीं है. बट व्हेन इन द डायरेक्टिंग फंक्शन द एम्प्लॉयज़ आर गाइडेड, लेकिन जब डायरेक्टिंग फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो जो सुपीरियर्स पर है वो अपने एम्प्लॉयज़ को गाइडेड करता है कि डेट चेंज दे विल आल्सो बी अपडेटेड, कि थ्रू चेंज दे विल आल्सो बी अपडेटेड, कि इस चेंज से उनकी नॉलेज भी अपडेट होगी, एंड दे विल हैव चांस ऑफ लर्निंग न्यू टेक्नोलॉजी, और उनको एक नया टेक्नोलॉजी को लर्निंग करने सीखने का एक चांस मिलेगा, विच विल इंक्रीज देयर वैल्यू इन द मार्केट, जिससे मार्केट में उनकी वैल्यू को इंक्रीज़ होगी,
So through proper guidance the employee is ready and happily accept these changes. इसलिए एम्प्लॉय जो हैं हैप्पीली उस चेंज को अडॉप्ट करने के लिए रेडी हो जाते हैं. तो स्टूडेंट दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ डायरेक्टिंग फंक्शंस. ओके.